Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 6. Today we will do review exercise uh, of chapter 10. Let's start students. Now students, this is the review exercise 10. Each of the following question is followed by four suggested option. In each case select the correct option. MCQs. नंबर वन, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है. आपके स्टार्ट के बुक पे ना इसका जो है ना बताया गया है. ठीक. अरे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट्स. एक रे की जो होती है ना वो कितनी स्टार्टिंग पॉइंट्स होती हैं? सिर्फ एक. अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स. ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, वो जो हमने मार्क की थी लाइन्स वो हमारी जो थी ना सारी लाइन सेगमेंट्स थी. द बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज 60 का एंगल होता है. ठीक है, 60 का हम शुरू करते हैं, फिर आगे जो होता है ना वो हम प्रोसीड कर सकते हैं. द एंगल विच कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपास इज 56 का एंगल जो है ना वो हम कंपास के साथ जो है ना वो हम नहीं बना सकते. इसका एंगल 56 का. Now student 6 point, any closed shape having 3 straight edges and 3 angles. कोई भी शेप जिसके 3 एजेस हों और 3 एंगल्स हों वो क्या है? ट्राइंगल. ट्राई मीन 3. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट साइड इज कॉल्ड. एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो लार्जेस्ट साइड होती है वो ये होती है. ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 8. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स. दो साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में ना तीनों साइड्स जो होती है ना वो इक्वल होती हैं. ठीक है, अगर इन दोनों का हम सम करेंगे तो इट्स मीन्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. द एंगल बाइसेक्टर. नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9. द राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द लाइन एट एन एंगल ऑफ राइट बाइसेक्टर. यूं जो होती है ना वो लाइन को जो है ना किस एंगल पे जो है ना वो कट करती है? 90 डिग्री पे. ठीक. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू. एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों साइड्स के जो एंगल होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री. द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू. और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना 120 के इक्वल होता है. ठीक है, तो वो जो है ना 360 के इक्वल होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन दी फॉलोइंग. ये अब हमने इनको डिफाइन करना है. ये सब डेफिनेशंस जो है ना ये आपकी समरी के अंदर मौजूद हैं स्वाय एंगल के. ठीक है, तो एंगल की जो डेफिनेशन है वो मुझे बुक में भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिली है, उसको आप खुद से राइट डाउन कर लें. और बाकी की जो है ना ये सब डेफिनेशंस जो है ना इसके अंदर मौजूद हैं. जी स्टूडेंट्स ये पेज 158 पे समरी है. ये है, अ लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट हैविंग. जी स्टूडेंट सबसे पहले लाइन की डेफिनेशन. अ लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट हैविंग नो एंड पॉइंट्स एंड इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन. लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है और वो बोथ डायरेक्शंस में होती है. ठीक है. सेकंड है लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट. टू एंड पॉइंट्स. ठीक है, इसके दो जो होते हैं ना एंड पॉइंट्स होते हैं. थर्ड है रे. रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट. ठीक है, रे का जो होता है ना वो एक एंड पॉइंट होता है. ठीक है, एंगल की ना आप राइट डाउन कर लें. ठीक है, एंगल की डेफिनेशन जो है ना वो आप ये लिख लें. दी टू लाइंस मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. ठीक है, जिधर भी दो लाइंस जो होती हैं ना वो मेट करती हैं उसको जो होता है ना वो हम एंगल कहते हैं. ठीक है, या टू रेज आप लिख लें. ठीक, इस तरह जो है ना आप इसको लिख सकते हैं. फिफ्थ वन है, एन एंगल विच इज़ लेस दैन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. जो भी एंगल लेस दैन 90 होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का, और जो लेस दैन 90 होता है वो एक्यूट एंगल होता है. ठीक है जी स्टूडेंट्स, जो भी एंगल लेस दैन 90 होता है, ये देखें ये 90 स्ट्रेट होता है, ये लेस दैन. ठीक है, कोई भी इस शेप में होता है वो एक्यूट एंगल होता है. ठीक है, फिफ्थ के बाद है सिक्स ऑब्ट्यूज एंगल. एनी एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. और जो 90 से बड़ा होता है, ठीक है, जो बैक पे जाता है 110 20 120 130, वो सब कौन से एंगल होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट आ गया राइट एंगल. एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. ठीक है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं, सेवंथ वाला.
जी स्टूडेंट्स, ये 8th पार्ट है स्केलीन ट्रायंगल। A triangle of which all three sides are different in length is called scalene triangle। ठीक है, वो ट्रायंगल जिसकी सब साइड्स डिफरेंट होती हैं उसको स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, इधर 9th आ गया हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ़ दी सम ऑफ टू एंगल इज़ 90, अगर दो एंगल्स का जो सम है 90 है, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक स्टूडेंट्स, थर्ड 10th वाली है रिफ्लेक्स एंगल। An angle which is greater than 180 but less than 360 is called reflex angle। ठीक है, ये 180 की लाइन स्ट्रेट लाइन होती है और ये पूरा सर्कल जो होता है ना वो 360 का होता है, और जो भी एंगल इधर नीचे जाके बनेगा ये सारा, ठीक है, ग्रेटर देन 180 होगा और लेस देन 360, वो जो है ना रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस जो है ना इसकी डन हो गई। Now students, question number 3, draw the perpendicular to the following line at given points। ये हमें पॉइंट्स दिए गए, हमें अब हमने इनके परपेंडिकुलर में ड्रॉ करने हैं। ठीक है, जो पॉइंट दिया गया हुआ उस पर आपने ये कंपास रख कर और जो है ना उधर एक जो है ना वो आपने जो है ना वो सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, दिस इज सेमी सर्कल। ठीक है, अब ये किस पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, ये जो इस पॉइंट्स पे कट कर रहा है ना उनको आप जो है ना नाम देने, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, लाइन को इसने जिधर कट किया ना उधर आपने ए एंड बी लिख लिया। ठीक, फिर बी पे रख के भी। ठीक है, अब इसने जिधर कट किया ना इसने जो है ना इधर जो है ना कट किया। ठीक है, इस आर्क ने इधर कट किया, बी ए बी वाली आर्क ने जिधर कट किया उसको जो है ना पॉइंट जी से मिला दें एंड दिस इज ए परपेंडिकुलर। ठीक स्टूडेंट्स, इसके पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप देख लें। ठीक है, सबसे पहले ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विद सेंटर एट पॉइंट जी। द आर्क शुड कट द लाइन एट बोथ पॉइंट से ए एंड बी। और जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, इधर रख के मैंने रेडियस ड्रॉ किया जिसने ए और बी पॉइंट्स पे जो है ना वो कट किया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मार्क सेकेंड रे ऑफ एनी रेडियस विद सेंटर एट ए। ठीक, फिर मैंने ए पे रख के जो थी ना वो मार्क किया किसी भी रेडियस की जो है ना वो ये इधर लाइन की। ठीक है, आर्क लगाई। फिर जो नेक्स्ट है ना, मार्क थर्ड आर्क ऑफ द सेम रेडियस विद सेंटर एट बी। दिस कार कट द सेकेंड आर्क एट पॉइंट सी। ठीक, ये फिर इसने जो है ना इधर जो है ना इसको कट किया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है सी। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट जॉइन सी एंड जी विद लाइन सी जी, और फिर जो मैंने सी और जी को जो है ना वो मैच कर दिया एंड सी एंड जी इज़ अ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। ये मेरा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसके जो है ना पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो गए। ये तीनों को पार्ट्स के लिए जो है ना वो सेम ही होंगे। ठीक, अब इधर पॉइंट जो है ना ये लाइन इस तरह आपने इधर पॉइंट पे रख के और जो है ना वो रेडियस ड्रॉ करना है फर्स्ट, और जो है ना वो रेडियस ड्रॉ करना है फर्स्ट। जी स्टूडेंट्स, ये देखें पॉइंट जी पे रख के आपने जो है ना ये रेडियस ड्रॉ करना है। फिर जिसने इधर जिन पॉइंट्स पे इसने कट किया उसको आप ए और बी। ठीक, अब ए पे रख के इधर कट किया। ठीक है, और बी पे रख के इधर कट किया। ठीक, और जो है ना ये इधर पॉइंट। ठीक, जिधर इसने कट किया इस पॉइंट को भी नाम दे लें सी। ठीक है, इसको मैच कर दें, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट के अंदर ये सेम पहले आपने जो है ना इधर ये रेडियस ड्रॉ करना है। ठीक, इसका नाम ए एंड बी इस पॉइंट का। ठीक, फिर ए पे रख के दिस वन और बी पे रख के दिस वन। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना फिर ये आपने पॉइंट मार्क किया। ठीक, आपको जो है ना इसको जो है ना जी पॉइंट के साथ जो है ना उसको मैच करना है, और ये आपने मैच किया और इसको आपने नाम लेना है जी सी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट जी। ये हमें पॉइंट गिवन थे जिसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर लगाने थे। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, बाइसेक्ट एंगल 90। ए पे हमने जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है।
ठीक है, पहले आप एक 90 डिग्री का एंगल बना लें और उसको जो है ना बाइसेक्ट करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, बाइसेक्ट एंगल 90। पहले आप 90 डिग्री का एंगल बना लें और फिर जो है ना आपने उसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, प्रोटेक्टर की हेल्प से ये मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, दिस इज 90। ठीक, एंड दिस पॉइंट इज ए। ठीक है, इसको बी सी जो मर्जी नाम दे लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट ए है एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने जो है ना इसको बाइसेक्ट करना है। पहले जो है ना आपने इधर आर्क लगानी है ए पॉइंट पे। ठीक, ये आपने इधर जो है ना ये आर्क लगा ली। ठीक स्टूडेंट, ये जो है ना आर्क लब पे ये मैंने रेडियस लगाया। अब इनको जो है ना वो आप नाम दे लें। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। और ये एक्स पे जो है ना ये पॉइंट लगा के आपने इधर लगाया, ये वाई पे आपने लगाया एंड इसने इधर कट किया। ठीक, ये इसने इधर कट किया, ये इधर आ गया। ठीक, ये जिधर इसने कट किया उस पॉइंट को आप नाम दे लें जी। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना इस पॉइंट को जो है ना वो आपने ये ए से मैच कर देना है एंड दिस इज दी एंगल बाइसेक्टर। ठीक स्टूडेंट्स, अब इसकी पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शंस देख लें। ठीक, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस एट पॉइंट ए विच कट्स ओ ए एट पॉइंट एक्स एंड ए बी एट पॉइंट वाई। ठीक है, ये जो है ना एक किसी भी रेडियस की मैंने लाइन लगाई जिसने एक्स और वाई पॉइंट पे जो है ना इस लाइन को और इस लाइन को कट किया। नाउ विथ सेंटर एट एक्स पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। इधर एक्स पे रख के किसी भी रेडियस की लाइन लगाई, फिर अगेन वाई पे रख के थर्ड पॉइंट पे ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ द सेम रेडियस विच कट्स द आर्क एट पॉइंट सी, जिसने जो था ना इसे पॉइंट सी पे कट किया। नाउ जॉइन पॉइंट ओ विथ सी एंड ड्रॉ ओ जी। फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ये ओ जी जो था ना, सॉरी ए जी। ठीक है, ए जी जो था ना वो ड्रॉ हो गई। सो ए जी इज़ अ रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर, और ये जो है ना मेरा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 5, draw the following angles with the help of the compass and then draw the bisector of each angle. हमने एंगल्स ड्रॉ करने हैं कंपास की हेल्प से और जो है ना उसके बाइसेक्टर हर एंगल के बनाने हैं। डिवाइड ऑल दी एंगल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, और हर एंगल को जो होता है ना वो 4 इक्वल पार्ट्स में जो है ना डिवाइड करना है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैंने राइट डाउन इकट्ठा कर लिया क्योंकि जो 5 में हमने एंगल्स ड्रॉ करने हैं और जो है ना 6 में जो है ना उसको 4 इक्वल्स में पार्ट उन्हीं एंगल्स को जो है ना डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड देन ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल। पहले हमने एंगल ड्रॉ करने हैं और फिर जो है ना उनके बाइसेक्टर्स जो है ना वो हर एंगल का ड्रॉ करना है। ठीक है, पहले हम इधर 135 का जो है ना वो एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन एक हो गई ओ ए। ठीक, और अब हमने जो है ना इस पे जो है ना वो एक रेडियस की इस पे लगानी है। ठीक जी स्टूडेंट्स, ये हमने ओ पॉइंट पे रख के ना ये लगाई। ठीक, इसने कट की इधर जिस पॉइंट पे इसको कट किया ना उसको हम नाम दे लेंगे एक्स। ठीक है, फिर अगेन हमने इधर रख के ना ये इधर लाइन लगाई। ठीक है, ये जिधर इसने कट किया ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, ये 60 का एंगल बन गया। फिर उसके बाद जो है ना ये हमने फिर इसको कट किया, ये हमारे पास एंगल आ गया z। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास y आया एंड दिस इज z। ये z जो है ना ये 120 का एंगल है। ठीक, ये हमारे पास एंगल हो गए। हमने एंगल ड्रॉ करना है 135 का। ठीक है, देखिए 135 120 में अगर 15 ऐड करें ना तो वो हमारा बन जाता है 135। ठीक स्टूडेंट्स, तो जो है ना हमने इससे आगे जो है ना 15 का एंगल लेना है। वो हम कैसे लेंगे, पहले हम इधर ड्रॉ करेंगे 150 का एंगल। ठीक है, ये इधर 180 और 120 के बीच में 60 है, उसको हम कट करेंगे तो जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा 30 के 150 का एंगल। फिर उन दोनों को हम कट करेंगे, दोनों के बीच में स्पेस 30 की है,
फिर उन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 135 का एंगल आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना इधर से हम रख के ना ये इधर आप ये एंगल ड्रॉ कर लें 120 का। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन या किसी और कलर्ड पेंसिल से जो है ना वो आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये 120 का एंगल हो गया। ठीक, और इधर से जो है ना उसका जी स्टूडेंट्स, अब हमने 180 और जो है ना 120 का जो है ना उसके हाफ में जो है ना उसका हाफ जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इस पे जो है ना ये कैंसिल इधर तक आ रहा है। ठीक है, ये आप लाइन्स जो है ना डॉटेड में ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये इधर, ठीक है, इधर इसने जिस पॉइंट पे कट किया है ना आप जो है ना उसको भी जो है ना वो नाम दे लें। ठीक है, ये इसको बी बोल लें। ठीक है, और फिर अब इधर रख के का आपने लगाई जी स्टूडेंट्स, अब जो है ना जी और बी पे रख के जो है ना वो आप आर्क लगा लें। ठीक है, ये आपने इधर रख के आर्क लगाई एंड इधर रख के आर्क लगाई। ठीक है, ये जो है ना हमारे पास पॉइंट आ गया सी, और ये पॉइंट सी जो है ना ये है हमारे पास 150 का एंगल। ठीक, अब ये 150 का एंगल और जो है ना 120 का एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 135 का एंगल आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर जी पे रख के आर्क लगाई और ये पॉइंट सी। ठीक है, ये इसको पॉइंट सी बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना इसको। ठीक, और ये हमारे पास पॉइंट डी आ गया। ठीक है, डी को आप ओ के साथ मैच कर दें एंड दिस इज द एंगल ऑफ 135। ठीक है, जी दे लें। ठीक है, ये आपके पास जो है ना जी आ गया। ठीक है, ये ओ जी इज इक्वल टू 135 डिग्री इज द, ठीक है, इज द एंगल ए ओ जी। ठीक है, एंगल को इस तरह राइट करते हैं, इज द रिक्वायर्ड एंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये इसका रिक्वायर्ड एंगल हो गया। अब जो है ना हम इसके पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ड्रॉ ओ ए, हमने इधर ओ ए ड्रॉ किया। मार्क एन आर्क ऑफ एनी रेडियस विद सेंटर ओ विद कट्स ओ ए एट पॉइंट एक्स। फिर हमने किसी भी रेडियस के साथ इसको कट किया जिसने एक्स पे कट किया। फिर एक और आर्क लगाई विद अ प्रीवियस रेडियस विद सेंटर एट पॉइंट एक्स विच कट दी फर्स्ट आर्क एट पॉइंट वाई, जिसने उसको वाई पे कट किया। Draw the third arc of same radius with center at point Y which cut the first arc at point Z, जिसने Z पे कट किया। ठीक है, ऑफ रेडियस विद सेंटर एट पॉइंट Z, फिर Z पे रख के एक आर्क लगाई। ठीक है, जो कि इधर गई, और फिर साथ जो है ना B पर रख के आर्क लगाई। ठीक है, और उसने किस पॉइंट पे कट किया, C के पॉइंट पे कट किया। ठीक है, फिर ये आपके पास दो पॉइंट आ गए सी एंड जी। ये भी जी सी पॉइंट आप ना कि ये उधर बेशक राइट डाउन ना करें, इधर कर लें कि जिधर ये कट करें, क्योंकि इधर आपने रख के करनी है ना। फिर स्टूडेंट्स, ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर एट 150 एंगल। ठीक है, एक 150 के एंगल पे वो बन गई। ठीक है, उसको आप पॉइंट सी भी लिख सकते हैं, एट पॉइंट सी एंड देन एट 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री का जो है ना वो पॉइंट जी है। ठीक है, ठीक है, दीज आर कट एट पॉइंट जी, उन्होंने पॉइंट जी पे कट किया है एंड दिस इज रिक्वायर्ड एंगल, और वही हमारा रिक्वायर्ड एंगल था 135 डिग्री का। ठीक फ्रेंड्स, जो आपने करना है ना वो आपने जो है ना इसमें राइट डाउन कर देना है। ठीक, इस तरह जो है ना आपने इसके पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो है ना वो राइट डाउन करने। सेकंड पार्ट आ गया 105 का। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने ड्रॉ करना है एंगल 105 का। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, दिस इज दी ओ ए। जी स्टूडेंट्स, हमने ये लाइन ड्रॉ की, दिस इज द लाइन ओ ए। अब ये ओ पे रख के जो है ना वो आप एक रेडियस आर्क लगा लें। ठीक है, ये आपने इधर ओ ए पे रख के आर्क लगाई। ठीक है, इस पॉइंट को आप बोल लें एक्स,
ठीक है, फिर इधर आके हमने लगाई दिस इज y एंड दिस इज z। ठीक है, देखिए जो 105 के एंगल है 19 में हम 15 ऐड करें ना तो वो जो होता है ना 105 आता है। अब 19 से आगे 15 कैसे आएगा, हम 120 का जो है ना और 190 का बाइसेक्ट करेंगे उसके बीच में तो वो 105 आएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हमने इधर 90 का एंगल फर्स्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, प्लेस द कंपास ऑन पॉइंट y then on point z and both are cut at point b। ठीक है, इन्होंने कट किया पॉइंट बी पे एंड दिस इज द एंगल ऑफ 90। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। अब जो है ना इधर रख के जो है ना इसका हम हाफ फाइंड करेंगे तो जो है ना ये हमारे पास आ जाएगा 120 और 90 का। ठीक, ये हमने हाफ फाइंड किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल ओ जी आ गया 105 का। दिस इज पॉइंट सी। ठीक फ्रेंड्स, ये फिर हो गया एंगल ए ओ जी इज द रिक्वायर्ड एंगल। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट इज सॉल्व्ड। थर्ड पार्ट में हमने 45 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, और आपको पता है कि 45 जो है ना उसका हाफ है। ठीक, 45 90 का हाफ है। ठीक, ये हम 90 का इसमें हाफ, पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओ ए ड्रॉ की, फिर इस पे एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक, इनको नाम दे लें ओ ए एक्स वाई एंड जी। ठीक फ्रेंड्स, अब इन दोनों का वो हाफ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज पॉइंट जी। ठीक, अब इधर इस पूरे 90 डिग्री को जो है ना उसका हम हाफ ले लेंगे। ठीक है, ये इधर से एक्स पे रख के और फिर जी पे रख के ये हमारे पास 45 डिग्री का जो है ना वो हाफ 45 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने जो था ना इसका बाइसेक्ट कर लिया। आपने एंगल्स जो है ना वो ड्रॉ कर लिए, ये 45 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एंगल, इसको आप जी का नाम दे लें। ठीक, पॉइंट को ओ ए जी इज इक्वल टू 45 इज द रिक्वायर्ड एंगल। ये हमारे क्वेश्चन का ना एक पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट है एंड ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ईच एंगल। हमने हर एंगल का जो है ना वो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, कि उसको दो पार्ट्स में जो है ना वो जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये एक्स पे ये रेडियस लगाते हैं ना, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, अब हमने दोबारा से नहीं लगाना है। ठीक है, ये इधर इसने एक्स पे और ये इधर जी पे रखा तो ये इधर कट कर रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जी। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्ट हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक, सेम हेयर इधर जो है ना सेम हेयर इधर भी हमने जो है ना इसी तरह ही करना है। ठीक है, हमने इधर एंगल फाइंड किया था सेम हेयर स्टूडेंट्स, हमने इधर भी ऐसे ही करना है। इधर हमने एंगल फाइंड किया था 105 का। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पे रख के जो है ना वो हमने जो है ना इसका मिड पॉइंट, इसका एंगल बाइसेक्टर जो है ना फाइंड कर लेना है। ठीक है, जिधर इसने कट करना है। ठीक, ये पॉइंट हो गया, इसको सी बोल लें। ठीक है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अपनी कंस्ट्रक्शन में फिर आप ऐसे मेंशन कर लेते हैं ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब 45 का आपने बाइसेक्ट करना है। ठीक, इधर सी पे रख एक्स पे और फिर ये जी वाले पॉइंट पे। ठीक फ्रेंड्स, इसने जो है ना इधर कट किया। ठीक, इधर कट किया और आपने ये इसको नाम दे लें सी। ठीक है, ओ सी इज द एंगल बाइसेक्टर।
सेक्टर। ये हमारा जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 अब कंप्लीट डन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड ऑल दी एंगल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब इस एंगल को जो है ना हमने 4 इक्वल पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड करना है। ठीक है, ये एक पार्ट में जो है ना वो हमने कर दिया। देखें, इसका हम बाइसेक्ट करेंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे तो 4 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर जो है ना वो हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इधर से का पॉइंट और जो बाइसेक्टर है उसी के आगे से। ठीक है, ये देखें, ये एक ठीक है, ये हो गया। अब इस वाली साइड का, ठीक, ये वाई पे रख के लाइन, ठीक है, एंड देन एंगल 135 पे, ये इसका। ठीक फ्रेंड्स, ये देखें 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन। ठीक फ्रेंड्स, ये हमने इसको 4th पार्ट में डिवाइड कर लिया। जो एंगल बाइसेक्टर है उसके आगे से हमने दो दो बाइसेक्ट उसको कर देनी है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो है ना ये इधर एंड अगेन दिस एंगल। ठीक, अब ये और ये। ठीक फ्रेंड्स, अब इनको मैच कर दें जिधर इन्होंने कट किए हैं ना। ठीक, इधर और इधर। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया 1 2 3 4, ये इसके 4 पार्ट्स हो गए। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ गया ये 45 का जो एंगल बना हुआ था। ठीक है, इसके जो है ना वो हमने दो पॉइंट्स कर लेने हैं। ठीक है, ये इधर, ये इधर। ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, और फिर नेक्स्ट इधर आ गया, इधर एंड ये। ये इधर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें 1 2 3 4, जो हमने बाइसेक्टर लिया हुआ उसी बाइसेक्टर की हमने दो दो मज़ीद बाइसेक्ट उनको कर देना है। ठीक स्टूडेंट्स, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इज सॉल्व्ड नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द गिवन फिगर्स। अब इसमें जो है ना हमने अननोन एंगल्स जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये देखेंगे 90 का बीच में, लेकिन ये देखें ये पूरे एक स्ट्रेट लाइन पे, ये एक स्ट्रेट लाइन पे। ठीक, हमने जो है ना इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, 360 के इक्वल भी पूरे सर्कल को भी आप इन सब वैल्यूज़ को रख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, 190 प्लस 1/2x एंड इज इक्वल टू 2x। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ये इसके इक्वल। ठीक, इन दोनों का आप एलसीएम लें। ठीक है, हाफ और हाफ किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, ये हाफ हाफ है, 1 के इक्वल होता है। एलसीएम ले लें, 2/2x, इसने कैंसिल किया और ये हमारे पास आ गया x। ठीक है, ये इधर जाके माइनस होगा। ठीक, ये इधर जाके माइनस होगा, 2x माइनस x, हमारे पास आ गया 2x/90 डिग्री। ठीक, x इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर डिवाइड करेगा एंड वी गेट 45 डिग्री। ठीक, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, अब ये वैल्यूज़ देख लें। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। ठीक है, 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐड हुआ 3x एंड 180 डिग्री x, इसने इसको डिवाइड किया एंड वी गेट 60 डिग्री। ठीक है, x आ गया हमारे पास 60 डिग्री। फिर इधर है y प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ये आपने इसको माइनस किया, वो गेट 40 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ इट्स सॉल्व्ड।
Now students, this exercise is finished. I hope you understand this exercise and chapter very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.